गुरु प्यारी साध संगत, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है निरंतर मेहनत से मिलती सफलता। एक मजदूर बड़े बड़े पत्थर तोड़ रहा था। वह जोर जोर से थोड़ा एक पत्थर पर मार रहा था। उसके पहले और दूसरे और तीसरे वार का पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। एक छोटी सी दरार भी नहीं पड़ी। फिर भी उसने थोड़ा मारना नहीं छोड़ा। 5वां वार, 10वां वार, 15वां वार भी हुआ, पर पत्थर नहीं टूटा। उसने 20वीं बार थोड़ा मारा और पत्थर टूट गया। तो क्या हम ये मान ले कि पहले के सभी 19 बार बेकार गए? नहीं साध संगत जी, भले ही उन 19 वारों का परिणाम उस पत्थर की ऊपरी स्तर पर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सच यही है कि अंदर कहीं न कहीं पत्थर टूट रहा था। इसी तरह जीवन में कई बार सही तरीके से काम करने पर भी कामयाबी नजर नहीं आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार गई। इसका अर्थ यह है कि जितनी मेहनत आपने अब तक की है वह काफ़ी नहीं है। थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। सफलता अपनी कीमत मांगती है और ये कीमत है एक ही दिशा में मन लगाकर प्रयास करना। इस वाक्य के 4 शब्द जिन पर ध्यान देने की जरूरत वे हैं कि एक ही दिशा में। उस मजदूर ने अपने हथौड़े से सभी वार एक ही दिशा में एक ही जगह पर किए, तभी पत्थर टूटा। अगर वह हथौड़ा मारने की जगह पर बार बार बदलता जाता तो पत्थर इतनी जल्दी नहीं टूटता। पानी भरने के लिए गांव की औरतें कुएं पर जाती है और रस्सी द्वारा पानी खींचने से कुएं के पत्थरों पर गहरे निशान पड़ जाते हैं। कहाँ सख्त पत्थर है और कहाँ मुलायम रस्सी। फिर पत्थर पर रस्सी की रगड़ लगने से निशान कैसे बन पड़ते हैं? जी हाँ, निरंतर प्रयास करने से ही वो संभव होता है। 2, 4 या 10, 20 बार रस्सी उस पत्थर के संपर्क में आई तो ये परिणाम मिली, ऐसा नहीं है। कई वर्षों तक लगातार रस्सी उस पत्थर के ऊपर से आती जाती रही, उसी का परिणाम होते हैं ये निशान। यहाँ भी निरंतरता से असंभव दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। जैसे कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्प पर परत निशान। कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि एक खिलाड़ी होता है या कोई गायक होता है, वह अपने क्षेत्र विशेष में महारत हासिल तभी कर पाता है जब वह बार बार उसका अभ्यास करता है। एक शहर की मिट्टी में सोने के कण पाए गए, ये खबर एक अखबार में छपी। इसे पढ़कर तो 2 भाई अपनी जमीन जायदाद बेचकर उस जगह पहुंचे। वहां उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करने पर उन्हें सोने के कण मिलने शुरू हो गए, लेकिन थोड़ी और नीचे खुदाई करने पर सोने के कणों की सतह खत्म हो गई। उन्होंने निराश होकर खुदाई का काम रुकवा दिया और सस्ते में वह जमीन बेचकर अपने शहर वापस चले गए। जिसने ये जमीन खरीदी उसने इंजीनियर से जमीन की जांच करवाई। इंजीनियर ने बताया कि कुछ फीट नीचे सोने के कणों की
और सत्य मौजूद होने की संभावना है। जब खुदाई दोबारा शुरू करवाई गई तो सिर्फ 3 फुट की खुदाई पर नई सतह दिखाई दी। इतना सोना मिला कि वारे न्यारे हो गई। अगर उन दोनों भाइयों ने थोड़ी सी और मेहनत की होती तो सिर्फ 3 फुट की गहराई तक पहुंचने पर उसकी तकदीर बदल जाती। जो कंगाल हो गए वापिस आ गए। वे करोड़पति बन गए होते, बस थोड़ी सी मेहनत की और बस थोड़ी सी मेहनत और की होती तो सफलता उनके हाथ लग गई होती। संसार में जितने भी महान कलाकार, आविष्कारक, कवि, लेखक, व्यवसायी हुए हैं, एक गुण सभी में था। एक बार अपने काम को शुरू किया तो उन्होंने उसे पूरा करके ही दम लिया। चाहे जितनी मुश्किलें आई, चाहे जितनी बार हार का सामना करना पड़ा, वे कभी भी काम को बीच में छोड़कर नहीं भागी। सफलता का सार यही छुपा है। मन को पक्का करके एक बार कुछ ठान ले तो बस ठान ले फिर एक जुनून के साथ रात दिन मेहनत करे, सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। कठिन काम कोई नहीं, जारी रखो प्रयास, आ जाएगी एक दिन स्वयं सफलता पास। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।